नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अजय भाई सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से जल्दी क्लास से जुड़ेंगे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत जबरदस्त होंगे। चलो जी, सभी का स्वागत है भैया, सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दिल्ली पुलिस 2025 यकीन 2.0 बैच रीजनिंग में हमारा टॉपिक चल रहा है ऑर्डर सीक्वेंस टेस्ट पार्ट 2। कुछ मंजिल वाले क्वेश्चन बचे हुए हैं और कुछ बचे हुए हैं आपके मंडे टू संडे, है ना? कुछ पंक्ति में इस तरीके की कंडीशन दी जाती है जहां कुछ लोग अपने ऑफिस जा रहे हैं, सभी व्यक्ति जो है ऑफिस जा रहे हैं तो सबका एक-एक दिन बंधा हुआ है अलग-अलग कि ए सोमवार को ही अपने ऑफिस जाएगा बस, और बी जो है वो सी के बाद किसी दिन जाता है। इस तरीके की कंडीशन होती है। ठीक है, तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे भाई। सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। अंकिता, शैनी, मनीष, प्रशांत भैया, प्रशांत, पूजा, रितु, सभी का स्वागत है। जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए। सभी का स्वागत है भैया। चलो, गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। चलो प्रियांशु भैया, स्वागत है सभी का। चलो तो करते हैं शुरुआत। राधे राधे भैया। ये वाली टाइप थी जिसकी मैं बात कर रहा था, ए बी सी डी ई एफ जी एच। एक ही इमारत की 8 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। सबकी जो मंजिल हैं वो अलग अलग हैं। ये 8 मंजिलों पर रहते हैं। क्वेश्चन तो सबको दिखाई दे रहा होगा। 8 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत की सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर की मंजिल का क्रमांक 2 है और सबसे ऊपर का जो फ्लोर है वो भैया 8वें नंबर का है। तो इसका अर्थ है आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो सबसे ऊपर आप 8 को रखोगे। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, ऐसे ऐसे सबको मंजिल पर बिठाते हुए चले जाना। क्वेश्चन में सबसे पहले वो चीज देखना जिसकी एक्चुअल सीट के बारे में पता चले। अगर पता चले तो अच्छी बात है, ना पता चले तो फिर साइड में बैठकर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये कह रहा है डी किसी समक्रमांक वाली मंजिल पर रहता है लेकिन मंजिल क्रमांक 4 या 2 पर नहीं रहता है। डी किसी समक्रमांक वाली मंजिल पर रहता है और 4 या 2 पर नहीं रहता तो 6 या 8 पर आएगा। फिर डी और ए के बीच में 5 व्यक्ति हैं। अगर मैं डी को यहाँ 8 पर बिठा दूं, डी को 8 पर कोई एक जगह तो लेकर चलना पड़ेगा। डी को मान लो मैंने 8 पर बिठाया, फिर कह रहा है डी और ए के बीच में केवल 5 व्यक्ति रहते हैं, ओनली 5% बिटवीन डी एंड ए। तो 1, 2, 3, 4, 5, इसका अर्थ है ए यहां पर आ जाएगा। अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई। डी और ए के बीच में 5 व्यक्ति रहते हैं। सी ए के ठीक ऊपर रहता है। ये कह रहा है भैया सी लिव्स इमीडिएटली अबव ए। सी जो है अबव, तुरंत ऊपर रहता है। इमीडिएटली, इमीडिएटली यानी कि तुरंत ऊपर रहता है, ठीक ऊपर। एच मंजिल संख्या 1 पर रहता है। लो स्पष्ट कर दिया, एच मंजिल संख्या 1 पर रहता है, सबसे पहली मंजिल पर रहता है एच। इसके बाद कौन सा टॉपिक स्टार्ट होगा बेटा? इसके बाद स्टार्ट होगा सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था। ठीक है, चलो मैंने बताया था ना तीनों टॉपिक एक साथ कराऊंगा, रैंकिंग टेस्ट, ऑर्डर सीक्वेंस और सिटिंग अरेंजमेंट, क्योंकि इन तीनों से आपको लगभग लगभग मैं कहूं तो 3-4 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। 3 क्वेश्चन तो मान लेना की संभावना होगी कि 3 क्वेश्चन देखने को मिले। फिर कह रहा है केवल केवल बी एफ और डी के बीच में रहता है। केवल बी जो है, केवल बी जो है वो एफ और डी के बीच में रहता है। तो बड़ी आसानी से होते चले जाते हैं, इसमें अलग से कुछ नहीं करना होता। ई एक समक्रमांक वाली मंजिल पर नहीं रहता। वो कह रहा है ई डज नॉट लिव ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर। इवन पर नहीं बैठा हुआ तो इसका अर्थ है ऑड पर बैठा है। अब मेरे पास तो 2 ही सीट खाली बची, जिसमें से 4 पर ई आ नहीं सकता, तो ई कहां जाएगा? 5 नंबर की सीट पर। ई कहां जाएगा? 5 नंबर की सीट पर।
बची एक सीट खाली, उस पर जो बचा हुआ है उसको रख देना। ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई आ गया, एफ आ गया, जी को रख देना बेटा। जी को यहां रख देना, काम खत्म। काम खत्म, सारे लोग बड़ी आसानी से बैठ चुके हैं, सारे लोग बड़ी आसानी से बैठ चुके हैं। ई की मंजिल के ऊपर कितने व्यक्ति रहते हैं? ई के ऊपर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या पूछिए तो 1, 2 और 3। ई के ऊपर रहने वाले लोग कितने हैं? 3 हैं। किसी को क्वेश्चन में कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताओ जल्दी से। खुद से क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन में वीक पॉइंट दिया था, मैं दोबारा से बता देता हूं। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। उसने बोला था कि सबसे पहली लाइन में, चलो जिसका वीक पॉइंट है ना सबसे पहले उसको रख लो। उसने बोला था एच पहली मंजिल पर रहता है। फिर बोला था डी जो है वो इवन नंबर पर रहता है, लेकिन 2 और 4 पर नहीं रहता। तो या तो 6 पर आएगा या फिर 8 पर आएगा, दो जगह आ सकता है। फिर बोला था डी और ए के बीच में 5 व्यक्ति हैं, गिनना जरा, 1, 2, 3, 4, 5। यहां तो नहीं आ पाए, है ना, यहां नहीं आ पाए, तो इसका अर्थ है डी सबसे टॉप पर ही है। डी और ए के बीच में 5 व्यक्ति, 1, 2, 3, 4, 5। तो फिक्स हो गया, डी की कंडीशन यहां पर है। फिर बोला था डी के जस्ट ऊपर कौन है? सी है। सी इज इमीडिएटली अबव ऑफ डी। डी के तुरंत ऊपर है, डी के तुरंत ऊपर है, यहां आ जाएगा। फिर बोला था क्वेश्चन में कि बी जो है एफ और डी के बीच में रहता है। बी जो है वो एफ और डी के बीच में रहता है। बी एफ और डी के बीच में रहता है। फिर बोला था ई किसी समक्रमांक वाली मंजिल पर नहीं रहता। नहीं रहता तो ई पांचवे पर जाएगा फिर, और यहाँ जी बचा तो जी यहाँ पर आ जाएगा। ई के ऊपर कितने लोग रहते हैं? 1, 2, 3, 3 लोग रहते हैं। इस तरीके से ये क्वेश्चन बिल्कुल शानदार तरीके से आपका आंसर हो जाता है 3। ऑप्शन नंबर 4 परफेक्टली राइट। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग। थोड़ा सा समय आपके लिए देता हूं, क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने करा दिया तो कोशिश करना कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। देखो जरा, ये कट रहा है क्या थोड़ा सा? देखना भी अब क्लियर दिख रहा होगा सभी को। 2, 4 पर नहीं होगा बेटा, 2, 4 के लिए तो मना किया था ना, 2, 4 के लिए तो मना किया था। अरे ये मैंने कहा रख दिया, रुको 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 रुको, गड़बड़ हो गई। ए के लिए बोला था, सॉरी। डी और ए के बीच में, डी और ए के बीच में, हाँ ये यहाँ भी डी लिख दिया, उधर भी डी लिख दिया। डी और ए के बीच में, डी और ए के बीच में 5 लोग हैं, 5 लोग हैं। तो डी तो ऊपर आ गया, 1, 2, 3, 4, 5, 5 लोग आ जाएंगे तो ए रहेगा यहाँ पर। ठीक है, ठीक है। और सी जो है वो ए के जस्ट ऊपर है, ये बोल रहा था क्वेश्चन में। क्वेश्चन में सी जो है ए के ठीक ऊपर रहता है, ए के ठीक ऊपर रहता है। नेक्स्ट, चेक करो जल्दी से। 8 व्यक्ति हैं, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, 8 मंजिला इमारत पर ही रहते हैं। सबसे निचली मंजिल का संख्या 1 है और सबसे ऊपर की मंजिल की संख्या 8 है। कोई भी 2 व्यक्ति एक ही मंजिल पर नहीं रहते हैं। आर पी से 3 मंजिल ऊपर रहता है, जो एक विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। क्यू आर के ऊपर रहता है लेकिन विषम संख्या वाली मंजिल पर नहीं रहता। क्यू के ऊपर मंजिलों की संख्या एस के नीचे की मंजिलों की संख्या समान है। एम ओ के ठीक ऊपर रहता है, ओ और एल के बीच में मंजिलों की संख्या एस और पी के मंजिलों की संख्या के समान है। एन एल के नीचे रहता है। यहाँ किसी की भी एग्जैक्ट कंडीशन नहीं दी भाई, किसी की भी एग्जैक्ट कंडीशन नहीं दी है बिल्कुल भी। तो आपको रफली साइड में पहले सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन। रफली साइड में करना पड़ेगा क्वेश्चन। आर पी से 3 मंजिल ऊपर रहता है। आर जो है वो पी से 3 मंजिल ऊपर रहता है। आर पी से 3 मंजिल ऊपर, अगले पेज पर करके देख लो। आर पी से 3 मंजिल ऊपर रहता है। मान लिया जाए मैंने आर को यहां माना, आर पी से 3 मंजिल ऊपर रहता है, 1, 2, 3, है ना। मान लो अगर ये, मान लो ये अगर 5वें फ्लोर पर है
तो ये छठे पर, ये सातवें पर, ये आठवें पर। ये दूसरे फ्लोर पर है तो तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे तो होगा, दो बीच में आ रहे होंगे। तो इसकी कंडीशन तो ये बनकर आई पहली लाइन से। आर पी से 3 मंजिल ऊपर रहता है जो एक विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। जो किसके लिए यूज होता है? हु किसके लिए यूज होता है? जो हु से पहले आ रहा है, अर्थात पी। अर्थात किसके लिए? पी के लिए। अब पी जो है ना, वो किस किस मंजिल पर हो सकता है? ऊपर से अगर मैं देखूं तो 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पी 1 पर हो सकता है, पी 3 पर हो सकता है, पी 5 पर हो सकता है। 3 केस बनेंगे, 3 केस। कोई से एक केस को लेकर चलो। मान लो मैंने पी को सबसे नीचे रखा, है ना? पी को मैंने सबसे नीचे रखा। अगर यहां कोई गड़बड़ होगी तो 3 पर ले जाऊंगा, 3 पर गड़बड़ होगी तो 5 पर ले जाऊंगा। थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है। क्यू आर के ऊपर रहता है लेकिन विषम संख्या वाली मंजिल पर नहीं रहता। क्यू आर के ऊपर रहता है, क्यू आर के ऊपर रहता है लेकिन विषम संख्या वाली मंजिल पर नहीं रहता। कहीं भी हो सकता है भैया, हमको नहीं पता, हमको नहीं पता। अगर मान लो मैं इसको विषम मानूंगा तो 1, 2, 3, 4, तो विषम वाले पर नहीं रहता तो 5 पर नहीं हो सकता, यहां नहीं हो सकता, तो कहीं और भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैं फिलहाल में इसको 1 मानकर चलूं, इसको 2 मानकर चलूं, इसको 3 मानकर चलूं, इसको 4 मानकर चलूं, फिर यहाँ 5, सॉरी, यहाँ 6, यहाँ 7 और यहाँ 8, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। उसने बोला था क्वेश्चन में कि क्यू आर के ऊपर तो रहता है, ठीक ऊपर नहीं बोला, इमीडिएट ऊपर नहीं बोला, क्यू आर के ऊपर तो रहता है लेकिन विषम संख्या वाली मंजिल पर नहीं रहता। क्यू आर के तो ऊपर रहता है लेकिन विषम पर नहीं रहता, यहां नहीं आ सकता और यहां नहीं आ सकता। तो 6 पर हो सकता है या 8 पर हो सकता है। तो 6 पर मान लिया जाए, 6 पर मान लिया जाए अपनी तरफ से अभी तो फिलहाल में, है ना, जैसे एग्जामिनर कह रहा है। क्यू के ऊपर के मंजिलों की संख्या एस के नीचे के मंजिलों की संख्या के बराबर है। अब क्यू के ऊपर जितने लोग रह रहे हैं ना, क्यू के ऊपर जितने लोग रह रहे हैं, क्यू के ऊपर एक और एक, दो लोग रह रहे हैं, तो एस के नीचे भी 2 ही लोग रह रहे होंगे। वो ये कह रहा है, एस के नीचे भी 2 ही लोग रह रहे होंगे। क्यू के ऊपर जितने लोग रहते हैं, एस के नीचे उतने रहते हैं। तो क्यू के अबव में 2 है, तो आर के बिलो में भी भैया 2 है ना? तो बराबर हो गया, जैसे सवाल बोले। क्यू के ऊपर की मंजिलों की संख्या, वो कह रहा है द नंबर ऑफ फ्लोर्स अबव क्यू इज द सेम एज द नंबर्स ऑफ फ्लोर्स बिलो एस। एस के नीचे उतने ही है। एम लिव्स इमीडिएटली अबव ओ। एम एम ओ के ठीक ऊपर रहता है, एम ओ के ठीक ऊपर रहता है। कहीं आ रहा है, 2 लगातार खाली आ रहे हैं, कहीं पर 2 लगातार खाली ये आ रहे। एम एम ओ के ठीक ऊपर रहता है, एम ओ के ठीक ऊपर रहता है। क्लियर हुआ? अभी 2 लोग और खाली रह गए, इनको और भर लो, इनको और भर लो। ओ और एल के बीच में मंजिलों की संख्या एस और पी के मंजिलों की संख्या के बराबर है। एन एल के नीचे रहता है, एन एल के नीचे रहता है, तो एल के नीचे एन यहां आ जाएगा, यहां जाएगा। अभी एक शर्त जो हम छोड़कर चले थे उसको और मैच कर लो। अगर ये मैच हो जाती है तो सवाल ठीक है, वरना गलत है। ओ और एल के बीच में जितने लोग हैं ना, एस और पी के बीच में भी उतने ही आने चाहिए। ओ और एल के बीच में जितने लोग हैं, ओ और एल के बीच में कितने हैं? 1। तो एस और पी के बीच में भी 1 ही होना चाहिए। इसका अर्थ है हमारा सवाल बिल्कुल सही है। जैसा उसने बोला ऐसे चीजों को रखते चले गए। हमने पी की कंडीशन को माना क्योंकि पी जो है वो 3 जगह पर हो सकता था। पी फर्स्ट पर भी हो सकता था, पी थर्ड पर भी, पी 5 पर भी। तो हमने पहले फर्स्ट पर रखा, फर्स्ट पर रखकर ही हमारी बात बन गई। सारी कंडीशन बिल्कुल ओके हो गई। 4 नंबर पर आर है, 4 नंबर पर आर ही रखा है मैंने बेटा, है ना? 4 नंबर पर तो आर ही रखा है मैंने। कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, सवाल ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस मंजिल पर आर रहता है। ठीक है, फिर आपका आंसर ठीक है। 4 पर बैठा हुआ है आर। आर जो है वो कौन सी मंजिल पर बैठा हुआ है? चौथी मंजिल पर बैठा हुआ है ना? चौथी मंजिल पर। वेरी गुड, वेरी गुड। टाइम टेकिंग तो देखो होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन आपका 15 से 20 सेकंड में भी हो जाता है, और कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि भैया 1.5-2 मिनट भी खा जाता है ना? तो वो ये निश्चित नहीं होता, हमको नहीं पता होता कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा। हमको लग रहा है देखने में आसान सा,
तो इसमें कोई ज्यादा, अब देखो किसी का वीक पॉइंट दिया होता, किसी की एक्चुअल पोजीशन दी होती तो ये बहुत आसान हो जाता, जैसे पिछला सवाल था। अब यहाँ किसी की भी एक्चुअल पोजीशन दी नहीं है, तो अपनी तरफ से मानकर चलना पड़ता है, तो समय लगता है। आपको लग रहा है कि एक्चुअल पोजीशन दी है तो आप फटाफट से करने लग जाओ, आपको दिया है कि एक्चुअल पोजीशन दी नहीं है तो स्किप कर दो, लास्ट में करेंगे जी। एग्जाम में ये करना होता है ना, एग्जाम में ये करना होता है। एक कौन कह रहा है आर विषम पे रहता है? नहीं बेटा, नहीं, पढ़ो तो सही। क्यों आर के ठीक ऊपर रहता है लेकिन विषम संख्या वाली मंजिल पर नहीं रहता? तो क्यू के लिए मना किया था। अरे ये कौन सा खुल गया? क्यों विषम पर नहीं है तो क्यों सम पर आएगा? क्यों सम पर आएगा? आर का तो फिक्स ही हो गया था, आर का तो फिक्स ही हो गया था कि भैया पी और आर के, पी आर जो है वो पी से 3 मंजिल ऊपर रहता है, 3 मंजिल, और पी विषम पर रहता है, तो आर विषम पर कैसे आ जाएगा? जब एक में 3 जोड़ोगे तो 4 ना आएगा, एक में 3 जोड़ोगे, और 3 पर बैठाओगे तो 3 में 3 जोड़ोगे 6 पर आएगा, तो आर तो ऑटोमेटिकली सम पर आएगा, है ना। चलो वेरी गुड, चलो जी वेरी गुड। आंसर बताओ अगले सवाल का, क्वेश्चन नंबर 3। अब खुद करके देखो, स्वयं करके देखो, कर पाओगे आसानी से, आसानी से कर पाओगे। 2023 में तो नहीं आए सर ये क्वेश्चन, बेटा फिक्स नहीं होता। देखो अब आप ये कहने लगो जी कैलेंडर से क्वेश्चन नहीं आया तो कैलेंडर मत कराना, ऐसा थोड़ी ना होता है। कोई टॉपिक से अगर क्वेश्चन नहीं आया है पिछली बार, अरे 25 ही तो क्वेश्चन है, चैप्टर है आपके 40, 25 क्वेश्चन आते हैं पेपर में, किसी एडब्ल्यू में 20 आते हैं, तो इस तरीके से आप देखोगे तो, है ना। तो 20 क्वेश्चन है तो क्या 40 चैप्टरों से क्वेश्चन आ जाएगा क्या पेपर में? नहीं आ सकता। 20 ही तो क्वेश्चन है, ज्यादा से ज्यादा 20 चैप्टर रख देगा, और जबकि एग्जामिनर एक चैप्टर से दो दो तीन तीन भी रख देता है। मान लो नंबर सीरीज के 2 क्वेश्चन रख दिए तो एक वहां कम हो गया, कोडिंग डिकोडिंग के 3 क्वेश्चन रख दिए, एक वहां कम हो गया, ब्लड रिलेशन के 2 रख दिए तो वहां कम हो गए। तो कुल मिलाकर 15 से 16 टॉपिक तो ऐसे हैं। मैं अगर कहूं आपसे, आप 15 से 16 टॉपिक ऐसे मानकर चलना जिनको बहुत मजबूत करना पड़ेगा। वो तो मैं बता दूंगा आपको कौन कौन से टॉपिक है। ये पिछली बार नॉन वर्बल देखना 10-10 क्वेश्चन थे, बाकी सबका चैप्टर का ही काम खत्म। अब ये नहीं है कि इस बार भी 10-10 12-12 ही क्वेश्चन आएंगे, नहीं, हो सकता है 2 4 6 ही मिले, है ना। तो कुछ भरोसा नहीं है एग्जामिनर का। कराने सारे ही हैं, करने आपको भी सारे ही हैं। चलो भैया देखो, ये देखो वीक पॉइंट दे दिया, टी मंजिल 4 पर रहता है, तो यहां से हिंट मिल रही है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। करो तो सही। अभी ठीक है, चलो ठीक है। देखो भाई जरा, पी क्यू आर एस टी यू एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं, 6 मंजिलों पर रहते हैं, तो निचली मंजिल की संख्या 1 है, तो सबसे ऊपर 6 होगी, फिर 5 होगी, फिर 4 होगी, फिर 3 होगी, फिर 2 होगी, फिर 1 होगी। तो आसानी से कर पाओगे। क्वेश्चन में तो बोल ही दिया कि टी मंजिल 4 पर रहता है, तो जिसका एक्चुअल दिया है सबसे पहले तो उसी को छाप दो। टी मंजिल 4 पर रहता है, बड़ी आसानी से रख दोगे। फिर कह रहा है टी से रिलेटेड सेंटेंस कि टी पी की मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। लो भैया, कहां समय लगा, 2 लोग तो बड़ी आसानी से बैठ गए। चलो जी, ठीक 3 व्यक्ति आर और क्यू के बीच में रहते हैं, आर और क्यू के बीच में 3 लोग रहते हैं। कहां कहां आ सकते हैं? आर को यहां रख दूं, 1 2 3, क्यू यहां आ जाएगा। आर को ऊपर रख दूं तो 1 2 3, क्यू यहां आ जाएगा, चांसेस है। क्यू मंजिल 5 पर नहीं रहता, क्यू मंजिल 5 पर नहीं रहता, ठीक है। तो क्यू का फिक्स कर दिया, क्यू यहां पर है ही नहीं। यू क्यू की मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। अगर मान लो मैं क्यू को यहां रखूं तो यू ऊपर नहीं आ सकता, तो इसका अर्थ है 5 पर भी नहीं है और 6 पर भी नहीं है। 6 पर भी क्यों? क्योंकि यू जो है वो क्यू के ऊपर आएगा,
तो अब ना तो 5 पर रख सकता, ना 6 पर रख सकता, तो जाएगा कहाँ? नीचे जाएगा। अब नीचे भी 2 केस बनेंगे, या तो Q यहाँ हो सकता है या Q नीचे, लेकिन फिर ये बोला था U Q की मंजिल के ठीक ऊपर रहता है, तो इसका अर्थ है Q गया सबसे लास्ट में। U जो है वो Q के ठीक ऊपर रहता है, और बोला था R और Q के बीच में कितने लोग रहते हैं? 3, 1 2 3, तो R चला गया यहाँ पर, काम खत्म, सारे लोग आ चुके हैं। R S की मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है, S के नीचे वाली मंजिल पर रहता है। तो आसानी से आंसर आया होगा सभी का। वेरी गुड। पूछा गया है क्वेश्चन में मंजिल संख्या 6 पर कौन रहता है? मंजिल संख्या 6 पर बैठा हुआ है एस। एस में किसी को कोई दिक्कत हो तो वो मुझे बता दो। एस में किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बताओ जल्दी से। वेरी गुड। जैसे सवाल ने बोला ऐसे रखते चले गए। क्यों 5 पर आ नहीं सकता? 6 पर इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि यू उसके ऊपर रखना पड़ेगा। अगर मैं क्यू को 6 पर रख दूं तो यू को कहां रखोगे? नहीं रख पाओगे, है ना? बिल्डिंग ही भैया 6 फ्लोर की है वो, तो फिर क्यू को नीचे रखा जाएगा, नीचे। नेक्स्ट, किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना, दोबारा से बता दूंगा वरना। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। पहचानो जरा। QWERTY एक ही इमारत की 7 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं जिसमें एक मंजिल खाली है। अच्छा, आदमी तो 6 हैं, आदमी तो 6 हैं और मंजिल 7 है, तो एक खाली मंजिल है। एक खाली मंजिल है तो 7वीं मंजिल, छठी मंजिल, 5वीं, चौथी, तीसरी, दूसरी, पहली। एक मंजिल खाली है, एक मंजिल खाली है भैया। चलो, क्वेश्चन में क्या बोला गया है? टी 7वीं मंजिल पर रहता है, रख दो, टी को 7वीं मंजिल पर रख दो, और डब्लू पहली मंजिल पर रहता है। तो जिसको बड़ी आसानी से दिया है ऐसे रख दो, सबसे पहला काम तो यही करोगे। टी 7वीं पर है ना? डब्लू पहली मंजिल पर बैठा हुआ है, आगे बढ़ो। क्यों ई और आर के बीच में रहता है? क्यों जो है ई और आर के बीच में रहता है, ई और आर के बीच में। ई के ठीक ऊपर की मंजिल खाली है, ई के ठीक ऊपर की मंजिल खाली है, तो 4 लोग ये हो गए। आर और डब्लू के बीच में वाई रहता है, आर और डब्लू के बीच में कौन रहता है? आर और डब्लू के बीच में वाई रहता है, आर और डब्लू के बीच में वाई रहता है। 5वीं मंजिल पर ई रहता है, 5वीं मंजिल पर ई रहता है। ई के ऊपर की मंजिल कैसी है? खाली है, खाली, यहां पर कोई नहीं बैठा। और क्यों जो है ई और आर के ठीक बीच में बैठा है, तो क्यों जाएगा यहाँ पर, है ना? क्यों जाएगा यहाँ पर, तो कोई दिक्कत तो नहीं आई होगी किसी को भी, कोई दिक्कत तो आई नहीं होगी। आर और डब्ल्यू के बीच में वाई बैठा हुआ था, तो ये कंडीशन बनी इस प्रकार से। ये तो बड़ा ही आसान है, 3 लोगों की तो फिक्स दी थी सीट। टी 7वीं पर है, डब्ल्यू पहली पर है और 5वीं मंजिल पर ई रहता है, तो काम ही खत्म हो गया। जब 7 लोगों में से 3 लोगों की कंडीशन तो दे ही दी एक्चुअल, तो कहाँ ही बचा क्वेश्चन में कुछ, कुछ नहीं बचा। तो क्यों किस मंजिल पर रहता है? क्यों रहता है भैया चौथी मंजिल पर। क्यों बैठा है? चौथी मंजिल पर, चौथी मंजिल पर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? कोई दिक्कत भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये वो वाली टाइप आ गई जहां किसी का पेपर सोमवार से लेकर रविवार तक है ना? या कोई व्यक्ति सोमवार से रविवार तक, मतलब कुछ व्यक्ति सोमवार से रविवार तक ऑफिस जाते हैं, तो सबके दिन अलग अलग बंधे हुए हैं। तो ये उससे भी ज्यादा आसान टाइप है, ये उससे भी ज्यादा आसान टाइप है। कैसे? कुछ नहीं करना, मंडे, सोमवार से शुरू होकर रविवार तक का काम है, ट्यूसडे,
वेडनेसडे, एक सवाल बता रहा हूं, अगला आप करोगे, थर्सडे, और बहुत ही ज्यादा आसान है, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। सोमवार से शुरू होकर और रविवार तक परीक्षा चलती है, ठीक है। DEGHSTY 7 लोग हो गए। अब उसकी कंडीशन सुनो, जिसकी एक्चुअल दी हो उसको पकड़ लेना सबसे पहले, जिसकी एक्चुअल कंडीशन दी हो तो। ई की परीक्षा गुरुवार को है, देखो यहां दिया है, ई का पेपर जो है वो थर्सडे को है, ये क्वेश्चन में दिया है, किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना। ई हैज हिज एग्जाम ऑन थर्सडे, तो फिक्स है ई को आप कहां रख दोगे फिर, ई को रख दोगे भैया यहां, ई का पेपर फिक्स हो गया बृहस्पतिवार को। अब ई से जुड़ा सेंटेंस ढूंढो कोई मिल जाए तो। एस और ई के बीच में केवल दो हैं, तो एस यहां भी हो सकता है, एस यहां भी जा सकता है, तो दो केस बनेंगे, ठीक है। डी की परीक्षा एस की परीक्षा के ठीक बाद है, देखो लो, डी की परीक्षा एस की, अगर मान लो एस को यहां रखोगे तो डी को कहां रखोगे, नहीं रख सकते, तो इसका अर्थ है एस वहां नहीं है, एस यहां पर फिक्स हो गया, क्योंकि डी की परीक्षा एस की परीक्षा के बाद वाले दिन है, ठीक बाद वाले दिन। और कुछ, जी की परीक्षा रविवार को नहीं है, टी की परीक्षा वाई की परीक्षा से ठीक पहले है, ये लो, टी की परीक्षा वाई की परीक्षा से ठीक पहले है। टी हैज हिज एग्जाम ऑन द डे इमीडिएटली बिफोर वाइज एग्जाम, तो टी वाई ऐसे भी आ सकते हैं, टी वाई ऐसे भी आ सकते हैं, तो दो केस बनेंगे, दो केस। अगली लाइन से स्पष्ट कर दिया, लेकिन यह शनिवार को नहीं है भैया, टी की परीक्षा वाई से तो पहले है लेकिन शनिवार को नहीं है, टी की परीक्षा वाई से, तो अगर वाई को यहां रखोगे तो टी शनिवार में आ जाएगा, तो इसका अर्थ है टी को यहां नहीं रखना, है ना। तो जो हमने रखा है बिल्कुल सही है कि टी की परीक्षा वाई से पहले है लेकिन शनिवार को नहीं है, तो टी का पेपर वाई से तो पहले है लेकिन सैटरडे को नहीं है, सैटरडे को नहीं है, तो टी फ्राइडे में जाएगा, फिर टी फ्राइडे में जाएगा। चलो, और ये कौन कह रहा है ई आपने गलत कर दिया, ई का आपने गलत, ए नौसाद कहां जा रहा भाई, ऊपर पढ़ ले। ई हैज हिज एग्जाम ऑन थर्सडे, थर्सडे में तो रखूंगा, मूर्ख इंसान, और कहां रखूंगा। लिखते तो ऐसे हैं कि आपने गलत कर दिया, जैसे मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी हो। पढ़ तो ले लिखा क्या है, वो साफ साफ बोल रहा है। फिर कह रहा है जी का पेपर रविवार को नहीं है, तो जी का पेपर संडे को नहीं है, तो जी जाएगा यहां पर, जी जाएगा यहां पर, सारे लोग आ चुके हैं, बचा कौन, DEGHSTY, DEGH बचा है, एच को यहां रख देना संडे में, एच गया भैया संडे में, कहां दिक्कत लगा, कहां दिक्कत लगी बताओ फटाफट से, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। जी का पेपर संडे में नहीं है, तो आंसर तो आ गया होगा, उम्मीद है आप लोगों का, फटाफट से बताओ। किसका पूछा गया है निम्नलिखित में से किसका पेपर शुक्रवार को है, किसका पेपर है भैया शुक्रवार को, फ्राइडे में। हु हु अमोंग, वो कह रहा हु अमोंग द फॉलोइंग हैज हिज एग्जाम ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को किसका पेपर है, फ्राइडे को पेपर है भैया टी फॉर टेम्पल, ऑप्शन नंबर बी, बी वाला राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ। जैसे बोले ऐसे एक एक सेंटेंस को रखा उसने सबसे पहले, भाई आप खुद सोचो मेरी बात को, उसने सबसे पहले जैसे कहा मैंने ऐसे चीजों को रखा, ध्यान से सुनना, दोबारा से सुन लो, एक क्वेश्चन दोबारा से बता रहा हूं, फिर अगला आप ही करोगे। सबसे पहली लाइन में जो एक्चुअल दिया है मैं उसको रखूंगा, ई का पेपर गुरुवार को है थर्सडे को, तो मैं ई को बृहस्पतिवार में रखूंगा, गुरुवार में, बृहस्पतिवार गुरुवार थर्सडे, है ना। ई से जुड़ा सेंटेंस ढूंढूंगा, फिर ई से जुड़ा, ई की परीक्षा गुरुवार को है, एस और ई के बीच में दो आदमियों की परीक्षा है, दो व्यक्तियों की परीक्षा, तो एस यहां भी हो सकता था, एस लास्ट में भी जा सकता था, लेकिन फिर अगली लाइन से बोल दिया कि डी की परीक्षा एस की परीक्षा के ठीक बाद वाले दिन है, अगर मैं एस को वहां रखूं तो फिर डी को नहीं रख पाऊंगा, तो इसका अर्थ है कि डी आएगा यहां पर, एस की परीक्षा के तुरंत बाद है उसका पेपर, ठीक है। फिर कह रहा है टी की परीक्षा वाई की परीक्षा से ठीक पहले वाले दिन है लेकिन शनिवार को नहीं है,
टी की परीक्षा वाई के ठीक पहले है, वाई के ठीक पहले टी आ गया, लेकिन शनिवार को नहीं है, तो टी को मना कर दिया कि टी शनिवार में नहीं आ सकता, तो इसका अर्थ है टी यहां पर आएगा और वाई यहां पर आएगा। जी का पेपर संडे को नहीं है, दो लोग रह गए, जी का पेपर संडे को नहीं है तो जी यहां पर जाएगा, बचा कौन, एच बचा, एच को यहां रख देना, काम खत्म, क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व। तो आप कहोगे भैया शुक्रवार को किसका पेपर है, शुक्रवार को भैया टी का पेपर है, तो ये रहा जी टी यहां पर आ गया आंसर, बड़ी आसानी से, बड़ी आसानी से। बढ़ जाओ आगे की तरफ, अगले क्वेश्चन पर करके दिखा दो, जरा करके दिखा दो फटाफट से, जल्दी से। गुरुजी आप शिवम सर की शादी करवा दो, वो रोज लड़की की बात क्यों करते हैं, उनकी फीलिंग समझो। अच्छा बात करूंगा आज शिवम सर से, बच्चे ऐसे ऐसे बोल रहे थे। चलो जी, सोमवार से शुरू हो रहे हैं भैया और रविवार को समाप्त है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। बड़ी आसानी से चीजों को रख दोगे, बड़ी आसानी से आप चीजों को रख दोगे, ठीक है। चलो, उनकी शादी अमेरिका से करवा दो, आय हाय क्या बात ही कह दी भैया, पर अमेरिका वाली जो है ना छोड़ के चली जावे, है ना, तो फिर क्या फायदा शादी करवाने का भी, है समझ रहे हो तुम। क्वेश्चन में क्या दिया है, अरे आदमी तो 6 ही हैं, अरे दिन 7 हो गए, ए बी सी डी ई एफ, सोमवार से शुरू होकर एक दिन की छुट्टी होगी, तो फिर सप्ताह में गुरुवार एकमात्र छुट्टी का दिन है, लो भैया सप्ताह में गुरुवार एकमात्र अवकाश का दिन है, इसका अर्थ है यहां किसी का भी पेपर नहीं है, यहां किसी का भी पेपर नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, इसको ऑफ लिख दोगे, ऑफ, यहां किसी का भी पेपर नहीं है, छुट्टी का दिन है ये, छुट्टी का दिन, ठीक है। चलो, थर्सडे इज द ओनली हॉलीडे इन द वीक ऑन विच नो एग्जाम इज टू बी हेल्ड, ई हैज इज हिज एग्जाम ऑन सैटरडे, ई का पेपर शनिवार को है, ई की परीक्षा सैटरडे को है, तो ई को सैटरडे में रख दो, लो क्या दिक्कत आ रही है, जैसे बोले ऐसे रखो। ए और एफ के बीच में एक दिन का अंतर है जो कि अवकाश का दिन है, ए और एफ के बीच में, ए और एफ के बीच में एक दिन है और जो कि छुट्टी का दिन है, तो हो सकता है एफ इधर हो ए इधर हो, आगे शायद लाइन से क्लियर हो। डी की परीक्षा एफ की परीक्षा के ठीक पहले है, मामला खराब, मामला खराब, तो इसका अर्थ है कि एफ को इधर रखना पड़ेगा और ए को यहां पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि उसने बोला था डी का पेपर एफ के पेपर से जस्ट पहले है, ठीक पहले, एफ के ठीक पहले है डी का पेपर, लेकिन सी के पेपर के ठीक बाद है, ठीक बाद है, सी के पेपर के ठीक बाद है, लो स्पष्ट, काम खत्म, कहां कितनी जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है देखो। बी का पेपर रविवार को है, बी का पेपर रविवार को है, काम खत्म करो, सेकंडों में आंसर आएगा। डी का पेपर किस दिन है, ऑन विच डे इज डीज एग्जाम टू बी हेल्ड, डी का पेपर आ रहा है भैया ट्यूसडे को, ट्यूसडे, ट्यूसडे यानी कि मंगलवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, है ना, तो बी का यानी कि जो डी है उसका पेपर किस दिन है, मंगलवार को है, अर्थात ट्यूसडे को। किसी को कोई डाउट, किसी का सी आंसर आ रहा है, बुधवार आ रहा है, कौन है ये भाई, सी वाला, सी वाला मुर्गा बन जाओ भैया फटाफट से, जो सी आंसर दे रहा है बुधवार, सब कुछ क्वेश्चन में दिया है भैया, सब कुछ, पता नहीं क्या कर रहे हो, मुझे ये बता दो पता नहीं क्या कर रहे हो भैया, सारा क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से कर पाओगे,
सीधा सीधा बोला है कि थर्सडे की छुट्टी है, थर्सडे की छुट्टी है, और बी का पेपर रविवार को है, तो जिसका तो पता है उसका तो रखो फटाफट से, बी का पेपर रविवार को है। चलो, ए और एफ के बीच में एक गैप है, यानी कि ए और एफ के बीच में एक दिन का अंतर है, जो कि अवकाश का दिन है। तो ए और एफ के लिए ये वाली सीट खाली बची। ई का पेपर शनिवार को दिया था, ई को शनिवार में रख दोगे, जैसा उसने बोला था। ए और एफ के बीच में एक पेपर है, ए और एफ के बीच में एक दिन का अंतर है, जो कि अवकाश का दिन है। हो सकता है ए इधर हो सकता है एफ इधर हो, ए इधर हो, लेकिन वह यहां पर बोल दिया उसने डी की परीक्षा एफ की परीक्षा के ठीक पहले है, तो इसका अर्थ है एफ को ही यहां रखना पड़ेगा। एफ और ए के बीच में एक आदमी छुट्टी का दिन है, और डी का पेपर एफ के ठीक पहले है और सी के ठीक बाद है, लेकिन सी की परीक्षा के ठीक बाद है ना, आफ्टर सी। डी का पेपर जो है आफ्टर सी। काम खत्म। डी का पेपर कब है? डी का पेपर ट्यूसडे को है, मंगलवार को। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट करो सॉल्व फटाफट से। 6 मित्र दिए गए हैं, रखो भैया कैसे कैसे आ सकते हैं। 6 मित्र हैं, मंडे से लेकर सैटरडे तक ही है ये तो। मंडे से सैटरडे तक का ही काम है बस। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। 6 लोग हैं बस। 6 लोग हैं, 6 लोगों का पेपर है। रखो जरा कैसे कैसे रखेंगे। भारती बेटा, ये सपना है, ये सपना है, ऐसा कैसे होगा? आप जो सोच रहे हैं कि अगर शिवम सर की शादी भैया अमेरिका से हो जाएगी, तो शिवम सर की साली क्या गाना गाएगी? जीजा तू काला मैं गोरी घनी है। ये सपना है, यही होगी भारत में ही, चिंता मत करो, कराएंगे उनकी भी शादी। एम की परीक्षा से पहले केवल 2 मित्रों की परीक्षा है, साफ साफ दिया है। एम के पेपर से पहले केवल 2, ओनली 2 फ्रेंड्स हैव एग्जाम बिफोर एम्स एग्जाम। तो इसका अर्थ है एम से पहले 2 लोगों का पेपर है बस। क्योंकि परीक्षा के बाद केवल 4 लोगों की परीक्षा है, ओनली 4 फ्रेंड्स हैव एग्जाम आफ्टर क्यूज एग्जाम। क्यू के बाद केवल 4 लोगों का पेपर है, क्यू के बाद 1 2 3 4, काम खत्म। पी और एन के बीच में केवल ओ की परीक्षा है, पी और एन के बीच में केवल ओ की परीक्षा है ना। अब पी और एन का कंफर्म नहीं है, पी इधर भी हो सकता है, एन इधर भी हो सकता है, पी इधर भी हो सकता है, एन इधर भी हो सकता है, इनका तो कंफर्म दिया नहीं है अभी, है ना। बोला कौन? अब बचा कौन भैया? एम एन ओ पी क्यू आर बचा, आर यहां पर आ जाएगा। पूछा है किसका पेपर सोमवार को है? सोमवार को तो आर का पेपर है, काम खत्म। सोमवार को किसका पेपर है? आर का पेपर। एम एन ओ पी क्यू आर। लो, एक कोई व्यक्ति, कोई महान आत्मा क्लास में ऐसी आई है जो आंसर दे रहा है टी। वाह, क्या बात है, टी आंसर दे रहा है, टी। अरे टी कहीं है भी मेरे राजा, टी है कहीं पर? एम एन ओ पी क्यू आर ही तो है, टी तो है ही नहीं, टी तो है ही नहीं। बताओ। आपसे पहले कर दिया मैंने, ठीक है, अच्छी बात है, मैं तो चाहता हूं आप करो जल्दी जल्दी से। चलो आगे फटाफट से। डी ई एफ जी एच आई जे, प्रत्येक का फुटबॉल मैच सोमवार से शुरू होकर सप्ताह के रविवार को समाप्त होने वाले सप्ताह के अलग अलग दिन है। करो जल्दी से, करो जल्दी से, सॉल्व करो, आंसर बताओ फटाफट से भैया। मंडे से लेकर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे रख दो। सबका मैच अलग अलग दिन है, सबका मैच अलग अलग दिन है।
क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भैया ई का मैच आई के मैच के ठीक बाद वाले दिन है, जी का मैच एच के मैच के ठीक बाद है, जे का मैच ई के मैच के ठीक बाद है, लेकिन रविवार को नहीं है, डी का मैच बुधवार को है। तो भैया जिसका मैच सबसे पहले दिया है उसको रख लो। डी का मैच वेडनेसडे को है, डीज मैच इज ऑन वेडनेसडे। अब डी से जुड़े हुए सेंटेंस ढूंढो। डी से जुड़े हुए क्या कोई सेंटेंस दिखाई दे रहा है डी से जुड़ा हुआ? नहीं दिखाई दे रहा। ई का मैच आई के मैच के ठीक बाद है, वो कह रहा है ई का मैच जो है ना वो आई के ठीक बाद वाले दिन है, ठीक है। जी का मैच एच के मैच के ठीक बाद है, जी का मैच जो है वो एच के मैच के ठीक बाद है। जे का मैच ई के मैच के ठीक बाद है, जे का मैच ई के मैच के ठीक बाद है। तो आई ई जे तीनों लगातार आएंगे। और कह रहा है लेकिन रविवार को नहीं है। जे का मैच ई के मैच के बाद है लेकिन संडे को नहीं है, संडे को नहीं है। तो इसका अर्थ है तीनों लगातार यहां पर आएंगे। आई यहां पर, आई के बाद ई और ई के बाद जे, क्योंकि जे को संडे में नहीं रख सकता, मना किया था, जे संडे में नहीं आ सकता। खत्म हुआ। और फिर कह रहा है कहां गया, जी का मैच एच के मैच के ठीक बाद है, जी का मैच एच के मैच के ठीक बाद है, जी का मैच एच के मैच के ठीक बाद है। तो 2 सीट यहां खाली रह गई। अब बचा केवल अकेला, अकेला बचा संडे में कौन रह गया भैया? डी ई एफ जी एच आई जे, डी ई एफ जी एच बचा आई जे, डी ई एफ बचा एफ, सॉरी एफ बचा एफ। संडे में कौन गया? एफ गया। तो किसका मैच रविवार को है? रविवार को होने वाला मैच किसका है? एफ का। एच आ रहा है। हाउ 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 कैसे आया एच भैया? कहाँ गड़बड़ की आप लोगों ने? दोबारा से समझो, कहाँ गड़बड़ की है आप लोगों ने? आ जाओ फटाफट से। डी का मैच बुधवार को है, दोबारा से सुनना, कॉपी पेन साइड में रख दो। अब डी का मैच बुधवार को है तो डी को मैं यहां रखूंगा वेडनेसडे में, रख दिया बुधवार को। फिर कह रहा है ई का मैच आई के मैच के ठीक बाद है, ई का मैच आई के मैच के ठीक बाद है, साइड में रखा। जे का मैच ई के मैच के ठीक बाद है, जे का मैच ई के मैच के ठीक बाद है, लेकिन रविवार को नहीं है। इस चीज को पढ़ो। वो कह रहा है जेज मैच इज ऑन द डे इमीडिएटली आफ्टर ईज मैच बट नॉट ऑन संडे, लेकिन संडे को नहीं है जे का मैच। अब जे को मैं संडे में तो रख नहीं सकता, रख नहीं सकता। बाकी तीनों लगातार, आई के जस्ट बाद ई और ई के जस्ट बाद जे। अब जे संडे में आ नहीं सकता, उसने मना किया था। एक और लाइन थी जिसमें बोला गया था जी का मैच एच के मैच के ठीक बाद है, जी का मैच एच के मैच के ठीक बाद है। तो दोनों लगातार यहां पर खाली आ रहे हैं। एच के ठीक बाद है जी का मैच। अब वहां बचा कौन? एफ ही तो बचा, एफ ही तो बचा, केवल एफ। संडे को किसका पेपर है? सॉरी, संडे को किसका मैच है? एफ का मैच है। खत्म सवाल। कहां समय लग रहा है बताओ? ऑप्शन नंबर ए परफेक्टली राइट, बिल्कुल शानदार, बेहतरीन। आगे बढ़ो। चलो, ये कुछ एमटीएस के क्वेश्चन है, एसएससी एमटीएस के द्वारा पूछे गए थे, एसएससी एमटीएस में पूछे गए थे हालांकि, है ना। और कोई ज्यादा कोई लेवल का ऐसा नहीं है कि भाई ये कठिन क्वेश्चन है, हो नहीं पाएंगे। ये थोड़ा सोच के ऊपर है क्वेश्चन, थोड़ा इन पर सोचना पड़ेगा। कैसे सोचना पड़ेगा सुन लो। 5 पार्किंग क्षेत्र हैं, S1, S2, S3, S4, S5 में खड़े ट्रकों की संख्या की तुलना की जाती है। S3 में खड़े ट्रकों की संख्या केवल S2 से ज्यादा है। तो 5 हैं, 1 2 3 4 5, 5 ही तो है बस। और सबसे ज्यादा वाले को हम ऊपर रखते हैं अधिक, और कम वाले को नीचे रख लेना, कम वाले को नीचे। ऐसे तो रखते हैं, चाहे ऐसे बनाकर कर लेना। वो कह रहा है S3 में खड़े ट्रकों की संख्या S2 से अधिक है। S3 has more trucks parked than just S2। S3 में खड़े ट्रकों की संख्या केवल S2 से ज्यादा है, केवल S2 से ज्यादा है, बाकी किसी से ज्यादा नहीं है ना। S3 में जो ट्रक खड़े हैं वो केवल S2 से ज्यादा है, बाकी से तो कम है, बाकी से तो कम है।
S3 में खड़े ट्रकों की संख्या केवल S2 से ज्यादा है, मोर देन ओनली S2। S3 मोर देन ओनली S2, केवल S2 से ज्यादा, ठीक है। S5 में खड़े ट्रकों की संख्या S1 से कम है ना। S5 में खड़े ट्रकों की संख्या, कुछ और दिया है क्या? S3 में खड़े ट्रकों की संख्या केवल S2 से ज्यादा है। S5 में खड़े ट्रकों की संख्या केवल, केवल बोला है ना, S5 में खड़े ट्रकों की संख्या केवल S1 से कम है, केवल S1 से कम है S5, बाकी सबसे तो ज्यादा है। यदि अब बचा कौन, देखो 2 आ गया, 3 आ गया, 1 आ गया, तो 4 बचा, तो 4 को यहां रख दोगे। अब वो कह रहा है यदि पार्किंग क्षेत्र में खड़े ट्रकों की संख्या 1200 है, कहां? S3 में। अगर S3 में 1200 ट्रक खड़े हैं, 1200 ट्रक खड़े हैं, तो पार्किंग क्षेत्र S1 में कितने ट्रक खड़े किए जा सकते हैं? 1 ऊपर है तो 1200 से ज्यादा ही आएंगे, 1200 से कम तो आएंगे नहीं, तो 1200 से कम वाले ऑप्शन को क्या करोगे? साइड कर दोगे। ये ऐसे सोचने वाला क्वेश्चन था, क्योंकि S3 में 1200 ट्रक है, तो 1200 से ज्यादा वाला ही हमारा आंसर हो सकता है। और एग्जामिनर एक ही ऑप्शन देगा ऐसा, ज्यादा वाला। 2 देगा तो फिर ज्ञात नहीं कर सकते, है ना, फिर आप निर्धारित नहीं कर सकते अगर 2 ऑप्शन दे दिए जाएं तो। क्लियर? जैसे उसने बोला ऐसे रखा। S3 में खड़े ट्रक केवल S2 से ज्यादा थे, केवल S2 से ज्यादा थे, बाकी से कम थे। S5 में खड़े ट्रकों की संख्या केवल S1 से कम थी, केवल S1 से कम है तो बाकी से ज्यादा है, तो बीच में कौन रह गया? S4 रह गया। S3 में 1200 दिए थे, अब 1200 से ज्यादा वाला ही हमारा आंसर हो सकता है, 1200 से कम वाला तो आंसर होगा नहीं। तो जो 1200 से कम है, 1100 1100 1100, उनको डिलीट करो, बचा क्या? केवल ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखना भाई जरा। किसी परीक्षा में 7 व्यक्ति हैं, ABCDEFG, 100 में से अंक प्राप्त किए हैं। ए ने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए, जी के अंक 9 के गुणज थे लेकिन 85 से अधिक थे, किसी ने भी 92 से अधिक अंक प्राप्त नहीं किए। जी और एफ के अंकों का योग 150 था, डी ने केवल ई से। ये कुछ मैथ का सा क्वेश्चन ना बन गया आपका? मैथ का सा क्वेश्चन बन रहा है देखो, पर है रीजनिंग में ये। जी और एफ के अंकों का योग 150 था, डी ने केवल ई से अधिक अंक प्राप्त किए, सी ने एफ से अधिक और बी से कम अंक प्राप्त किए, ई ने 33 अंक प्राप्त किए। निम्नलिखित में से कौन से डी के लिए संभाव्य अंक हो सकते हैं, ये आपको बताना है, देखो करके। आज चैप्टर फिनिश हो जाएगा बिल्कुल। 15 क्वेश्चन आपको टेस्ट के लिए मिल जाएंगे, शाम को 20 मिनट टाइम मिलेगा, 20 से ज्यादा नहीं दे सकता। 15 क्वेश्चन 20 मिनट शाम को टेस्ट मिलेगा, उसको कर लेना। कल से स्टार्ट होगा आपका सीटिंग अरेंजमेंट, यानी कि बैठक व्यवस्था। किसी परीक्षा में 7 व्यक्ति हैं, तो नंबर लिख लो 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग हैं, अधिक वाले को ऊपर, कम वाले को नीचे। कह रहा है ए ने सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए, तो ए को सबसे ऊपर पहुंचा दो, ठीक है। डी ने केवल ई से ज्यादा अंक प्राप्त किए, डी ने केवल ई से ज्यादा प्राप्त किए, बाकी किसी से ज्यादा नहीं किए, है ना, तो आप ऐसे रखोगे। डी के अंक केवल ई से ज्यादा थे, ठीक है जी। ई ने 33 अंक प्राप्त करे, ई के 33 अंक है, 33 अंक है ई के। फिर क्या कह रहा है? जी के अंक 9 के गुणज है लेकिन 85 से अधिक थे, और किसी ने भी 92 से अधिक अंक प्राप्त नहीं किए। 92 से ऊपर कोई नहीं जा सकता, 92 से ऊपर कोई नहीं जाएगा। और जी के अंक 9 के गुणज थे लेकिन 85 से ज्यादा थे, 85 से ज्यादा और 92 से कम। 85 से ज्यादा और 92 कम, 92 से कम 9 का मल्टीप्लायर क्या होगा? 9 धाम 90 ही होगा, 90 हो सकता है ना, 90। तो जी के अंक कितने हो जाएंगे? 90 हो जाएंगे, तो जी को यहां रख सकते हैं, जी 90 पर आ सकता है, 92 से ऊपर तो कोई है ही नहीं, तो मैं जी को 90 मान सकता हूं, यहां पर संभावना है ये। जी और एफ के अंकों का योग 50 था, जी और एफ, अगर जी 90 है, अगर जी के पास 90 आए तो एफ के पास कितने आएंगे? 60 आ जाएंगे, 60, क्योंकि अंकों का योग कितना था भैया? 150 था। सी ने एफ से अधिक और बी से कम, सी के जो थे वो एफ से अधिक थे लेकिन बी से कम थे, बी से कम थे।
काम खत्म हुआ। सी ने एफ से ज्यादा लेकिन बी से कम, और एफ के अंक हमको पता चल गए, एफ के कितने आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं, वेरी गुड। तो डी के लिए संभाव्य अंक बताओ, डी के लिए 60 और 33 के बीच में आएगा। 60 और 33 के बीच में ना तो 30 होता, ना 63 होता, 60 और 33 के बीच में ना 62 होता, होता क्या है, 48 होता है। 60 और 33 के बीच में क्या होता है, 48 होता है। भाई देखो एफ के 60 आ गए, ई के कितने दिए थे, 33, और डी यहां इनके बीच में है, तो 60 और 33 के बीच वाला नंबर ढूंढो। 30 नहीं हो सकता, 63 नहीं हो सकता, 62 नहीं हो सकता, बचेगा क्या, 48। 48 बचेगा, तो इसके लिए संभावित यानी कि जो पॉसिबिलिटी है वो केवल और केवल 48 अंकों की है, 48। ठीक है, चलो तो आज के लिए क्वेश्चन काफी है, उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। एक होमवर्क का क्वेश्चन भी ले लो, अगर कर पाओ तो ठीक है, वरना मुझसे कल पूछ लेना कल की क्लास में। ठीक है, चलो अगर कोई दिक्कत आए तो मैं बता दूंगा। स्क्रीनशॉट तो नहीं ले सकते, लेकिन वीडियो को रोककर नोट कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। कल आपका नया चैप्टर स्टार्ट होगा, सेटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था। टेस्ट बेटा आपको एप्लीकेशन पर ही मिलता है, जहां आपका आपका बैच है ना, उस बैच में क्लिक करोगे तो ऊपर बने आते हैं फोल्डर्स, है ना, सब्जेक्ट, लाइव, है ना, पीडीएफ और टेस्ट क्विज वगैरह कुछ ऐसे करके, उस टेस्ट वाले फोल्डर पर क्लिक कर लेना, वहां चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, और 15 क्वेश्चन रहेंगे, 20 मिनट का टाइम रहेगा, रात को 8 बजे, है ना, रात को 8 बजे वो ओपन होता है, तो 8 बजे आप उसको कभी भी कर सकते हो, 8 बजे के बाद, या कल सुबह शाम दोपहर कभी भी कर सकते हो। ठीक है, बाकी बुक का मैंने आपको बताया था कल की क्लास में भी, तो भैया बुक जिनके पास नहीं है वो बुक परचेज कर लेना। योद्धा के साथ सारथी बुक जो है वो बिल्कुल फ्री मिलती है, और सारथी अगर आपके पास, तो सारथी तो होनी चाहिए, ये निश्चित है। छोटी सी किताब है, पतली सी किताब है, बहुत फायदेमंद किताब है। 75 रुपए की किताब आपके घर पहुंच जाएगी, ऑनलाइन एप्लीकेशन पर ही मिलेगी, RWA एप्लीकेशन पर। जिनके पास नहीं है वो उसको खरीद लेना, क्योंकि उससे आप खुद महसूस करोगे कि हाँ, इस किताब में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे पास होनी ही चाहिए, रीजनिंग अगर पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, चलो सर आज आप प्रैक्टिस सेट लोगे, हाँ बेटा प्रैक्टिस सेट जो आपका होता है ना, वो शायद 1 बजे होता है, वो आज मैं ही कराऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए भैया सभी को नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।